हेलो एवरीवन, एक बार फिर से रेडियो उड़ान के उड़ान आइडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया शो, नया राउंड। उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे। हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमने आपको पिछले राउंड में खूब नचाया था, डांस करवाया था, और इस बार जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपका फेवरेट जोनर है क्लासिकल म्यूजिक। बॉलीवुड क्लासिकल आपको सुनने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। हर बार की तरह मस्ती धमाल होगी। ये अंतिम राउंड है, इसके बाद हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 16 फाइनलिस्ट। तो जजेस हमारे साथ तैयार हैं, लिसनर्स तैयार हैं, मैं तैयार हूं, फिर किसका इंतजार। तो आइए सबसे पहले जजेस से आपका तारुफ करवाते हैं। उससे पहले बता दूं, जो उड़ान आइडल के इस टाइटल को जीतेगा उसे 51,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। जो फर्स्ट रनर अप होगा 31,000 और सेकंड रनर अप को 21,000। इसके साथ ढेरों गिफ्ट हैम्पर भी। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बिलाल भाई, बहुत बहुत स्वागत। तेरी पायल की झनकार छेड़ गई ऐसे मन के तार के हम तो लुट गए हो। थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। मैं सोच रहा था मैं कुछ गाऊं। बिलाल भाई, बहुत दिनों बाद आया हूँ, आते ही जुल्म नहीं करते, बुरी बात। और खास तौर पे क्लासिकल राउंड में तो बिल्कुल इजाजत नहीं आपको गाने की। ये शो है टाइम बाउंड, आ गया है क्लासिकल राउंड, मजा सबे को आएगा। मैंने अच्छा गाया यार, आप क्यों अंडरस्टिमेट? बहुत अच्छा, अच्छाई भी शर्मा रही है, इतना अच्छा गाया वाकई। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसको शिकार करना है। तो दोस्तों, अब धड़कने आपके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स हमारी भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इस बार जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं, जबरदस्त नेक टू नेक कंपटीशन है। हम ख्वाबों में भी ये सोचते हैं कि किस तरह से इसका फैसला करें। बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। बाकी जो हमारे साथ रहेंगे वो तो रहेंगे, बाकियों के लिए फिर से मुलाकात करेंगे उनसे, फिर अगले किसी एपिसोड में या अगले किसी सीजन में। तो सभी पार्टिसिपेंट के लिए हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश और नमस्कार सभी को। हम इस सफ़र के अंतिम पड़ाव नहीं कह सकते, सेकंड लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जो 3 राउंड में हमने, पिछले 3-4 राउंड में हमने सिंगर्स को सुना, लंबा साथ रहा। कुछ छूट जाएंगे, कुछ हमारे साथ आगे चलेंगे, और जो छूटेंगे उनके लिए भी ये आखिरी नहीं है। इसके बाद और भी शो होंगे और भी मौके मिलेंगे। आप बढ़िए, गाइए और दुनिया पे छा जाइए, और जो यहाँ से हमारे साथ आगे चलेंगे वो और मेहनत करें। थैंक यू। सोनी साहब। वेल सेड दानिश। क्लासिकल राउंड मेरा फेवरेट राउंड है। मैं इस राउंड का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आज वो घड़ी आई है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, बाकी जजेस, सोनी साहब, ऐसा लग रहा था जैसे एक अरसे बाद मौका मिला उन्हें रिकॉर्डिंग करने का। पूरा है नेताओं की तरह भाषण चल रहे थे। पूरा हमने ना ओपनिंग में ही पूरा खुमार निकाल लेना, जितना मौका हमें मिला नहीं है पिछले दिनों में। चलिए तो आगे गाना गा गा के जो अपना खुमार निकालते और हमारे कानों का खुमार उतारते, हमने कभी कुछ बोला? ये लाल इश्क है, कमाल इश्क। आइए सर, ये आपको मैं नहीं सुनाने वाला, ये आपको सुनाने वाले हैं अभिनव जी। और बहुत जी, उनसे ही सुनने दीजिए। आपका तो ये लाल पीला इश्क हो गया भाई। बहुत शानदार परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अभिनव जी को। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। इश्क इश्क
इश्क तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क इश्क। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क इश्क। बहुत ही बढ़िया अभिनव जी। और लिसनर्स, मैं आपको इस बार बता दूं आपको कि इसमें स्कोर्स नहीं होंगे, इसमें या तो अंडर कंसीडरेशन होगा हमारा पार्टिसिपेंट, या फिर उनको अगले सीजन में आने के लिए कहा जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हम बाद में अनाउंस करेंगे। बहरहाल इस गाने के ऊपर क्या है हमारे जजेस की राय, चलते हैं उनके पास। पुनीत जी, क्योंकि ये क्लासिकल रागों पर आधारित राउंड है, तो मेरी कोशिश होगी कि जो जो गीत आए मैं साथ में अपने लिसनर्स को उसका राग भी बताता चलूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सामान्य श्रोता भी हैं जो क्लासिकल नहीं जानते लेकिन जानने की इच्छा रखते हैं। ये जो गाना आपके लिए पेश हुआ है, ये राग यमन में है, यमन कल्याण में। अभिनव, यू सैंग वेरी वेल, बहुत अच्छा गाया है आपने। ऑफ कोर्स यू आर अंडर कंसिडरेशन। बिलाल जी। हाँ बिल्कुल, मैं पुनीत भाई के साथ हूँ, बहुत बढ़िया गाया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ओके, तो अंडर कंसिडरेशन 100%। सैप सर। अभिनव जी, हमें जो वाकई बात आपकी सिंगिंग में अच्छी लगी वो था आपका तार सप्तक से मध्य सप्तक और मध्य सप्तक से मंद्र सप्तक तक आना, उसी एग्जैक्ट नोट पर। इस चीज ने हमें बहुत मुतासर किया। अगर आप अंडर कंसिडरेशन नहीं हो सकते तो फिर कोई नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट। वाह वाह, क्या बात है। संजीव जी। अभिनव जी, बहुत फील के साथ गाया। मैं हमेशा फीलिंग पे स्ट्रेस देता हूँ गाने में, क्योंकि फील बिना गाना गाना नहीं होता, लेकिन वो भरपूर रही आपके गाने में। अच्छे नोट्स लिए, सबने बाकी कुछ बता दिया है, और मेरी तरफ से आप अंदर हैं। बहुत बढ़िया अभिनव, क्या शो का आगाज हुआ है, वंडरफुल। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपको इंतजार करना है कि आप टॉप 16 में अनाउंस होते हैं या नहीं, इसका फैसला होगा इस राउंड के बाद। बने रहिए रेडियो उड़ान पर।
आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। आज ज्योति नहीं है तो मेरे पास पूरा मौका है। लगा चुनरी में दाग, मेरे को नहीं लगता था ये क्लासिकल है, मुझे आज ही पता लगा, अच्छा इसे भी क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। लेकर आ रहे हैं दुर्गेश, आइए सुनते हैं। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा। वो दुनिया मरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। संजीव जी। दुर्गेश जी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी लाजवाब थी आपकी, एक एक स्वर बहुत अच्छा लगा आपका, और आप भी हमारे साथ आगे चलेंगे। बिलाल जी। देखिए, मेरे हिसाब से ये गाना जो है, ये जिस तरह गाया गया है, आपने इसको अपने हिसाब से बहुत इजी करके गाया है, तो ये चीज यहाँ पर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी हमारे और जजेस साथी क्या कहते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन ठीक है, आपने बहुत ज्यादा इजी कर दिया। इतना इजी आपको करना नहीं चाहिए था। क्लासिकल का मतलब ये कि वो हरकतें, वो जगहें, वो सुर जो उन्होंने दिए, वो एक्सप्रेशंस जो उन्होंने दिए, वो चाहिए थे। तो बाकी जजेस से पूछिए दानिश, वो क्या कहते हैं। तो आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं दानिश, अगर मैं अभी बताऊं तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। जी। पुनीत जी। ओके, राग भैरवी पर आधारित ये गाना है, और दुर्गेश, मैं बिलाल भाई से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत इजी किया आपने, चले वो मैं एक बार के लिए मान भी लेता, लेकिन शास्त्रीय गायन की सबसे बड़ी शर्त होती है स्वर और ताल। आप ट्रैक से भी भटक गए, ठीक है, वो ठीक है, गाना रिदम में ही रहा, चलता रहा वो, लेकिन जहां पे वो जगह लेनी चाहिए थी आपको, वो छूट गई, आप लेट हो गए। अपने स्टैंजा में देखिएगा, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। वो जगह आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। तो मैं बिलाल भाई के साथ जाऊंगा। साहब सर। बेशक, सबसे बड़ी बात तो आपको आलाप में ही नजर आ जाएगी। आलाप आप तैयार नहीं कर पाए। देखिए, जब आपसे ये कहा जाता है कि आप क्लासिकल राउंड की तैयारी करें, और बहुत पहले से हमने ये बात कह दी गई थी, एंट्रीज भी हमने बहुत बाद में मांगी हैं, उसके बावजूद भी ऐसे हालात, ये तो आप जैसे सिंगर से कम हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस गाने को इस तरह सिंपल बनाएंगे
और इसके आलाप तक को आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। जो नोट्स मन्ना दा ने लगाए थे वो नोट्स होने चाहिए थे इसमें, कम से कम आप, अब हम ये नहीं कहते कि आप उनकी आवाज को फॉलो करें, लेकिन वो सब चीजें होनी चाहिए थी। तो हम भी बिलाल जी और पुनीत जी के साथ जाएंगे, कंसिडर नहीं करेंगे आप। तो क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड है तो दुर्गेश जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। आपको बहुत शुभकामनाएं अगले सीजन के लिए। आपका सफर यहीं हमारे साथ समाप्त होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है जूही। आइए सुनते हैं। रघुवर तेरी राह निहारी, रघुवर तेरी राह निहारी, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। पुनीत जी, दानिश, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने क्या गाया है, तो वेरी सॉरी। साहब सर। जूही जी, इस बार के लिए हम माफी चाहेंगे। अगले सीजन में आपका साथ हमें मिलेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। संजीव जी। सॉरी फॉर दिस टाइम। बिलाल जी। जूही, आपने क्या गाया? आपने क्या गाया? आपने सुना या वैसे ही भेज दिया? मुझे नहीं पता। आई एम रियली सॉरी। हो, टफ लक जूही जी। तो आपका साथ भी इस सीजन में हमारे साथ यहीं तक था। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। लेकिन हम चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे रेडियो उड़ान को सुनते रहें और हमारे किसी ना किसी शो का हिस्सा बनते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तो 3 परफॉर्मेंसेस में से अभिनव जी अंडर कंसिडरेशन है और 2 लोग एलिमिनेट हो गए हैं। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक सवाल। अभी 3 परफॉर्मेंस में से 1 अंडर कंसिडरेशन और 2 एलिमिनेट, ये एक रिश्ता क्या कहलाता है? बिलाल भाई, आप ये बताएं मुझे, 35 और 37, 35 एंड 37, इन दोनों की कभी नहीं बनती। बताओ क्यों? 36 बीच में आ जाता है ना यार। क्योंकि बीच में 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल सही, बैंग ऑन। क्या बात है, तैयारी करके आए हो आज? नहीं, आपने क्या मुझे ज्योति समझा था? आप नहीं हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगली परफॉर्मेंस। और क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, हम सबको हर्ष हुआ है, तो आइए हर्ष जी को ही सुनते हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। संजीव जी। हर्ष जी, बहुत फ्लैट गा दिया आपने, सिंपल सा कर दिया उस गाने को। स्वर भी बिखरे हैं आपके, तो मेरी तरफ से इस बार माफी है।
बिलाल जी। नहीं मेरे भाई, मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के माफी। इतने खूबसूरत गाने को आपने अपने हिसाब से गा दिया कि बस जो है वो यही है, तो ये नहीं है वो। सॉरी। सैफ सर। देखिए हर्ष जी, अगर आपको ये लगता था कि ये गाना आप नहीं उठा सकेंगे तो आपको ये नहीं उठाना चाहिए था। सबसे बड़ी गड़बड़ फिर वही पहले की तरह आलाप में आपने की और गाने को एकदम फ्लैट गा दिया। यार ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। तो गाना कहाँ गया कुछ पता नहीं लगा हमें। हम बहुत बहुत अफसोस है हमें कहते हुए कि हम आपसे इस बार के लिए माफी चाहते हैं। सॉरी। पुनीत जी। राग हमीर, और कोशिश आपने अपनी तरफ से की है, लेकिन आपकी कोशिश से मैं ये समझ पाया हूं कि आप क्लासिकल नहीं जानते। बट मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी इस परफॉर्मेंस को सुनने के बाद आज आप आगे से सीखेंगे और रियाज करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो हर्ष जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। बहुत अच्छा लगा आप लोग शो का हिस्सा बने, लेकिन कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। तो आगे और बेहतरी के साथ आप आएंगे। इसी के साथ हमें जाना है ब्रेक पे। लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। सैफ अली खान, करीना कपूर, विवेक ओबरॉय, दिया मिर्जा और साथ में ओम पुरी, इन सब के बीच में खेला जा रहा है एक खतरनाक खेल, एक आतंकवादी प्लॉट, एक फ्लाइट का धमाका। कैसे, कौन किसको बचाएगा, कौन इस राज को खोलेगा, कैसे विवेक ओबरॉय FBI की मदद से क्या इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक पाएगा। अब रात को रियाज गाड़ी में उनके घर आता है। वो गाड़ी बाहर रोककर घर को देखता है और बाहर निकलता है। सॉरी रियाज, हम डिनर जरा जल्दी करते हैं। नो प्रॉब्लम। तभी नसरीन और अवंतिका अंदर से निकलकर आती हैं। ये मेरी बीवी अवंतिका और ये नसरीन आपा। आदाब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। वो दोनों वहां से जाती हैं। Ehsan's been saying some great things about you. करते क्या हो तुम? जी फिलहाल नौकरी की तलाश में हूँ। हाँ, एहसान बता रहा था कि नौकरी की तलाश में हो। कहाँ तक पढ़े हो? I have a degree in engineering. कहाँ से? भाईजान ने सवाल, खाना तो खाने दीजिए इत्मीनान से। नहीं कोई बात नहीं। न्यूयॉर्क में UCL से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी मैंने 2001 में। फिर इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। तो किस चीज में दिलचस्पी रखते हो? जी म्यूजिक, रीडिंग। कुरान शरीफ पढ़े? भाईजान का बस चले तो हर इंसान के हाथ में कुरान शरीफ थमा दें। और फिर भी तुम जैसे नामुराद उसे ना पढ़े। सुना है कि क्लास में बड़े सख्त अल्फाज में बात कर रहे थे तुम। जी वो इस्लाम पे डिस्कशन कर रहे थे। अपनी कौम के बारे में सुनकर रहा नहीं गया मुझसे। सिर्फ अल्फाज ही सख्त हैं या ख्यालात में भी वजन है? जानने के लिए देखिए कुर्बान ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ नोवाफ्लिक्स पर। इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सार्थक सभी दिव्यांग जनों के लिए लेकर आए हैं ओलंपिक स्किल कॉम्पिटिशंस। ओलंपिक्स दिव्यांग जनों के लिए अपना हुनर दिखाने की कौशल प्रतियोगिताएं हैं जो हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है, जिसके बाद विजेता कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व। पहले राउंड में फोटोग्राफी, ICT और बेकरी जैसी कुल 42 कौशल श्रेणियों का चयन किया गया है। तो अगर आपके अंदर है हुनर तो आज ही कीजिए रजिस्टर www.abylimpicsindia.org पर। याद रहे www.abylimpicsindia.org, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं रजत मोहन जी से 9899502660 पर। तो आज ही पंजीकरण करें NAAI ओलंपिक स्किल कॉम्पिटिशंस के लिए।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट शो उड़ान आइडल, सिंगिंग का महामुकाबला। और अब बारी है कुछ और पार्टिसिपेंट्स को सुनने की। आगे बढ़ेंगे। कैसा लग रहा है आपको ये शो, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो हमने जो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया, आपने बेहतरीन फायदा उठाया है, लेकिन कुछ लोग हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। इसलिए नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं गाया, इसलिए कि उन्होंने डिसिप्लिन अच्छा शो नहीं किया। ये हम चाहेंगे कि किसी भी प्रोग्राम में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और आप लोगों के कारण कई बार उसका खमियाजा दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो ये हर बार होता है, लेकिन उम्मीद करेंगे बेहतरी के लिए अगली बार। बिलाल भाई, इससे ही मुझे एक किस्सा याद आया कि एक शख्स था, वो दिल्ली से पठानकोट आ रहा था। अब ये मत बोलना कि तुम ही तो नहीं थे। तो दिल्ली से पठानकोट आ रहा था, तो सीट नहीं थी ट्रेन में बिल्कुल भी, बहुत खचाखच भरी हुई थी। उसने बोला कि यार अब सीट तो चाहिए। तो उसने अपना खुरापाती दिमाग लगाया, तो जैसे ही डब्बे में गया उसने शोर मचाया, सांप 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 सांप। देखते देखते पूरा डब्बा खाली हो गया। उसने सीट लगाई, आराम से सो गया, थका हुआ था, रात की ट्रेन थी। सुबह जब उठा तो वो चाय वाला था, तो चाय चाय चाय। तो उसने पूछा कौन सा स्टेशन आ गया? बोला ये तो दिल्ली है जी। अभी था दिल्ली? रात को तो ये ट्रेन चल पड़ी थी। कहता नहीं जी, इस डब्बे में सांप आ गया था, तो ये डब्बा यहीं पे छोड़ दिया। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कई बार वेरी गुड, हम अफसर को नहीं, अपनी ओर से तो हम कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन अफसरों से अफसरी करोगे तो यही होगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो सजना, पपीहे ने मुझे बुलाया है। बंद की जाए मौसीकी। आइए सुनते हैं कुलदीप कौंडल जी को। सुनो सजना, पपीहे ने, सुनो सजना, पपीहे ने कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के। सुनो सजना, सुनो सजना। फूलों की डालियां भी यही गीत गा रही हैं, घड़ियां पिया मिलन की नजदीक आ रही हैं, नजदीक आ रही हैं। हवाओं ने जो छेड़े हैं, हवाओं ने जो छेड़े हैं, फसाने वो प्यार के संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के। सुनो सजना, सुनो
सजना। बिलाल जी। कुलदीप, ये गाना आपका नहीं था, फिर भी आपने गाया तो ठीक ही गाया, लेकिन आप बहुत अच्छा गा सकते थे अगर चाहते तो। एनीवेज, अंडर कंसिडरेशन। पुनीत जी। राग शुद्ध कल्याण, आप जैसे बिलाल भाई ने कहा और अच्छा चूज कर सकते थे। मैं असल में ना इस गाने का आलाप एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इस गाने का आलाप बहुत प्यारा है, पूरे गाने की वो जान है, लेकिन आपने वो नहीं लिया। खैर ठीक है, लेट्स सी, अंडर कंसिडरेशन। संजीव जी। कुलदीप जी, आपकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी, मुझे लगता है कि वो इस परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी थी। लोग कंपटीशन में अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आपने डाउनग्रेड किया। ट्रैक से भी भटके आप, रिदम से भी भटके आप, लेकिन स्वर आपके अच्छे थे। मैं आपको अगर अंदर लूंगा आज, अगर आपके बारे में हम सोचें भी, तो मैं जो पिछली परफॉर्मेंस है ना आपकी 2-3, उसको कंसिडरेशन ज्यादा दूंगा, उसके कारण ही मैं आपको लूंगा। अगर आज की परफॉर्मेंस पर मैं जाऊं तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचा जा सकता है। थैंक यू। सर। कुलदीप जी, वाकई हम भी पुनीत जी की तरह आपसे आलाप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहां पर सिर्फ वो फ्लूट का पीस आया जो कि आपको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आपने आलाप नहीं लिया। खैर, गाया आपने अच्छा है, आपको भी हम कंसीडर करते हैं। बाल बचे हैं कुलदीप जी, ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि टॉप 16 में आपका नाम आता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस जिसका सबको इंतजार होगा, मुझे भी। आइए सुनते हैं एक जबरदस्त परफॉर्मेंस मैविश शर्मा जी से। सकता है मेघराज
अमृत जी, इससे पहले कि मैविश की परफॉर्मेंस की बात करें, ये गाना 4 रागों पर आधारित है। इस गाने के 4 पार्ट हैं और 4 ही राग हैं, सोहनी, बहार, जौनपुरी और यमन। तो मैविश ने जो 2 पार्ट गाए हैं, एक पार्ट उन्होंने फर्स्ट पार्ट गाया है सोहनी का, जो इसका लीडिंग पार्ट है, और सेकंड इन्होंने बहार वाला पार्ट गाया है। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस, बहुत प्यारा गाया मैविश, एज यूजुअल। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, ऑल द बेस्ट। बिलाल जी, शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया, अंडर कंसिडरेशन। संजीव जी, दानिश, आप पिछले शोज को रिकैप करो। अगर मैंने ऑडिशन राउंड में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये पार्टिसिपेंट टॉप 16 में होगा, और अभी टॉप 16 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ से ये टॉप 16 में सेलेक्टेड है। थैंक यू। क्या बात है सैप सर। हम तीनों के साथ सहमत हैं, और कंसिडर न किया जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। और दानिश, ये जो गाना इन्होंने चूज किया है ना, ये तीनों साथी मेरे इत्तेफाक करेंगे, टफेस्ट जो सॉन्ग्स है ना क्लासिकल के, बॉलीवुड के, उनमें से एक है ये। एक नोट बिल्कुल क्लियर लिया है, एक नोट बिल्कुल। और डुएट है, सबसे बड़ी बात, लता जी का और रफी साहब का डुएट है। दोनों के साथ दोनों सिंगर्स के साथ इंसाफ किया है, बड़ी बात ये। अग्रीड 100% अग्रीड। देखो, संजीव जी कह रहे थे कि उन्होंने ऑडिशन राउंड में ही प्रेडिक्शन की थी, तो वो तो चलो एक टाइम हो गया। मैंने अभी प्रेडिक्शन की थी इनकी परफॉर्मेंस चलाने से पहले, तो मुझे ज्यादा वेटेज मिलनी चाहिए। बेशक। महविश जी, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। मैं तो इस बात पे शुक्र अदा करता हूँ कि दानिश ने ये गाना गाकर महविश को नहीं बुलवाया। वो इसलिए नहीं बुलवाया बिलाल भाई, क्योंकि उसे ये गाना पता ही नहीं था। अच्छा, नहीं पता होता फिर भी जैसे तैसे, मतलब ऐसी तैसी कर देते। चलो। यार, मुझे ना एक किस्सा याद आ गया। अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे निकला है, तो होता है ना कि जब कोई दिन आने वाला होता है तो बड़ा जोश होता है, खास तौर पे जो टीचर्स को बहुत शौक होता है। पुनीत जी को पता होगा, संजीव जी को, तो कोई भी बात होगी ना तो वो इस समय पूरा मौका उठाते हैं कि बच्चों को प्रेरित किया जाए, देशभक्ति के साथ जोड़ा जाए। तो ऐसे ही चल रहा था क्लास में, तो ये अपने सोनी साहब बच्चों को कह रहे थे कि तुम बहुत बिगड़ गए हो, तुम आज मेरे साथ शपथ लोगे। बोला, बोलो टीचर जी, क्या करना है? बोले, तुम आज के बाद लड़कियों के पीछे नहीं जाओगे। कहते, नहीं जाएंगे। तुम लड़कियों को अपनी फ्रेंड्स भी नहीं बनाओगे। वो कहते, नहीं बनाएंगे। तुम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि तुम वतन पर अपनी जान दोगे। वो हंस के कहते, सर दे देंगे, अब ऐसी जान का करना भी क्या है। क्या बात है, सही बात है, वैसे बात सही की है। वही साहब मेरे साथ है यार, मेरे को गाने नहीं देते आप लोग, अब मैं एंकर करूं क्या यहाँ पे? एंकरिंग करूं ना, गाना गाने की क्या जरूरत है। चलिए एंकरिंग की ओर बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं अगली परफॉर्मेंस, जिसे लेके आ रहे हैं ओमकार पावस्कर। आइए सुनते हैं। आ
से रूबरू हो गई। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। नजरों से तेरी चाक दिल तरफ हो गई, दिल तरफ हो गई। गरे धनी रे निरे धनी दब धनी धनी दब मग मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। मौला, मेरे मौला, संजीव जी। ओमकार जी, अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, आपके बारे में सोचा जा सकता है। सब अंडर कंसिडरेशन। बिलाल जी। दोनों के साथ। पुनीत जी। ओमकार, आप अच्छे सिंगर हैं और आपने अच्छा गाया भी है, लेकिन एक शिकायत हमें अक्सर रही है। पहले तो ये राग एक बार फिर से यमन पर आधारित गाना है। एक शिकायत आपसे अक्सर रही है हमें कि आप रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं करते। आज भी यही प्रॉब्लम थी, रिकॉर्डिंग आपकी बहुत पीछे आप गा रहे थे। आप सुरीले सिंगर हैं, थोड़ा मेहनत करें, डिसिप्लिन पर कायम रहें। अंडर कंसिडरेशन। सोनी साहब एक बात बताएं, आपने बताया ये राग यमन है जी। एक राग हिंदुस्तानी भी होता है, तो ये हिंदुस्तानी कोई राग नहीं होता, हिंदुस्तानी संगीत की पद्धति है। तो इसी तरह कोई ऐसे श्रीलंकन पद्धति भी है, ऐसे बांग्लादेश, पाकिस्तानी पद्धति, अफगानिस्तान। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी पद्धति फॉलो होती है और श्रीलंका में तकरीबन कर्नाटक पद्धति फॉलो होती है, और जो उनकी सिंहल कम्युनिटी है उनका डिफरेंट है। अब समझ में आया तुम्हें गाने क्यों नहीं देते? अच्छा, जब मैं जोक पूछता हूँ ना, मतलब सब्जेक्ट देखो, जब मैं जोक पूछता हूँ फटाफट अब ये म्यूट कर लेते हैं अब सोनी साहब। अब जैसे ही संगीत की बात हुई ना, ऐसे कीड़े निकल के हैं श्रीलंका। जी बिल्कुल। तो भाई संगीत वालों के दिल के तो कीड़े निकलेंगे ना जब आप संगीत का पूछेंगे तो। चलिए ओमकार, बहुत बहुत मुबारकबाद, अंडर कंसिडरेशन है आप, ऑल द बेस्ट। देखते हैं आप टॉप फाइनलिस्ट में आप आते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं सरिता, आइए सुनते हैं। बैयाना डरो ओ बलमा, बैयाना डरो ओ बलमा, बैयाना डरो ओ बलमा, ना कर
करो मुझसे भैया ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से तान से ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से हंसेंगी रे चूड़िया। मचेगी झनकार भैया ना धरो ना धरो ना धरो बलवा। क्या बात है, मेरी फेवरेट सिंगर हैं ये बिलाल भाई। सरिता जी, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, लेकिन आज आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फिर भी अंडर कंसिडरेशन। सैफ सर, डिसअपॉइंटमेंट का कारण एक ये हो सकता है वजह बिलाल जी कि इनका जो ट्रैक का टेम्पो था, इनके जो ट्रैक का टेम्पो था वो ओरिजिनल टेम्पो से कम है, स्लो है, जिसकी वजह से जो हरकत ये आराम से ले सकती थी उसको लेने में इन्हें मुश्किलात पेश आई, लेकिन फिर भी अंडर कंसिडरेशन हमारी तरफ से भी है। संजीव जी। सरिता जी, अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन जहां जहां गाने की हरकत ली आपने वो थोड़ी सी आपकी वीक रह गई। बाकी स्वर आपके ठीक हैं, अच्छा गाया आपने, कोशिश अच्छी थी, ट्रैक में प्रॉपर थे आप, बड़ा गंभीरता से गाया आपने इस गाने को, बहुत ठहराव के साथ गाया, लेकिन वही जो छोटी छोटी कमियां थी हरकतों में आपकी, जो गाने में आपने हरकतें ली हैं, तो अगर आप हमारे टॉप जितने भी हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे उस लाइव परफॉर्मेंस में आप आती हैं, तो उम्मीद है कि आप ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और गाने की सिलेक्शन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बाकी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, हम आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर करते हैं। थैंक यू। पुनीत जी। वेल, सरिता, बिलाल भाई की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रैक का मुझे इशू महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैक का टेम्पो आपका ठीक था। आपका इशू ये था कि आप अपनी आवाज को बहुत ज्यादा दबा रही थी, या तो आप डर के रिकॉर्ड कर रही थी, या आपको ये डर था कि कहीं मेरे से ज्यादा ऊंचा ना गाया जाए, मैं ज्यादा जोर से ना गा बैठूं, किसी को डिस्टर्ब ना हो, कुछ इस तरह का। तो हो कुछ भी सकता है, उसकी वजह से जो हाई पिच में जो नोट्स आपके आने चाहिए थे वो प्रॉपर नहीं आ पाए। ये वजह हो सकती है आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन गई है इसकी। तो लेकिन आप अच्छी सिंगर हैं, आप अच्छा गाती हैं और आप गा सकती हैं। लेट्स थिंक अबाउट दैट, यू आर अंडर कंसिडरेशन। तो आगे बढ़ते हैं आज की अंतिम परफॉर्मेंस। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मन रैन बिताए, पूछो ना कैसे मन रैन ये दानिश का गाना सुनने के बाद जब सुबह होगी ना उस रात की, तो हम यही कहेंगे। बिलाल भाई, आपके सपने में भी दानिश आएगा। हुआ क्या कि दानिश ने जैसे ही गाना शुरू किया, मेरे सारे सुर मेरे अंदर से उड़ के यहाँ वहाँ बिखर गए थे। मैंने पूरे रूम से झाड़ू लगा के सुर समेटे और उसके बाद मैंने कहा मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, और मैंने ये गाया कि सुर ना सदे क्या गाऊं। चलिए, तो दानिश के लिए एक लाइन है कि गाना तेरे बस की बात नहीं, ताल और स्वर का साथ नहीं। बाबा, आपको लगता नहीं कि ये ज्यादा कुछ हो रहा है मेरे साथ? हाँ, जरा ज्यादा ही हो गया यार। चलिए, प्रतीक की परफॉर्मेंस सुनते हैं, अंतिम परफॉर्मेंस आइए सुनते हैं।
पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मोहे नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उतजल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उतजल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा। उतजल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तड़पत तरसत उमर गवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। पुनीत जी, राग अहीर भैरव। प्रतीक, आपने कोशिश अच्छी की है, लेकिन जो शिकायत मुझे पिछली बार थी वही इस बार भी है कि आप वॉइस कल्चर सॉफ्ट अडॉप्ट नहीं कर रहे। आप गा रहे हैं जो होता है ना, जैसे प्योर क्लासिकल सिंगर्स होते हैं और जब वो खुली आवाज में गाना शुरू करते हैं माइक के सामने, आपकी वॉइस उस तरह की डेवलप्ड है। तो मेरे दोस्त, आप बॉलीवुड में अगर प्लेबैक सिंगिंग में जाना चाहते हैं, सॉफ्ट वॉइस कल्चर अडॉप्ट करें। ऑल द बेस्ट। बिलाल जी, मैं पुनीत जी के साथ हूँ। इसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, और वो ये कि आपने भी अपनी तरफ से गाने को इजी करना चाहा, ठीक है ना। पूछो ना, वो सब कुछ आपने छोड़ दिया, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने छोड़ दी, लेकिन फिर भी अंडर कंसिडरेशन। संजीव जी, मैं भी बिलाल जी और पुनीत के साथ हूँ। सैफ सर, अंडर कंसिडरेशन। तो प्रतीक, ऑल द बेस्ट। सब इंतजार कीजिए कि टॉप 16 में आपका नाम आता है या नहीं। शुभकामनाएं, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत मुझे और हमारे जजेस को। कैसा लग रहा है शो, हमें जरूर बताइए। अपना ध्यान रखें और अपनी सिंगिंग पर और काम करें। गुड नाइट।